नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बेहद अहम और ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की नई व्यापार नीति की घोषणा के बारे में। अमेरिका ने एक बार फिर अपने पुराने आक्रामक व्यापार रवैये को जिंदा कर दिया है। 1 अगस्त 2025 से अमेरिका ने भारत से आने वाले कई उत्पादों पर 25% आयात शुल्क टैरिफ लगा दिया है। ये कदम केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि चीन, रूस और कनाडा जैसे देशों पर भी नया व्यापारिक दबाव बना रहा है। ट्रंप का कहना है कि यह फैसला अमेरिका फर्स्ट रणनीति का हिस्सा है, लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय उनके अपने देश के लिए ही उल्टा पड़ सकता है। भारत के लिए यह स्थिति काफी जटिल है। एक ओर अमेरिका के साथ भारत के व्यापारिक संबंध काफी मजबूत है। साल 2024 की पहली तिमाही में भारत ने अमेरिका को लगभग $25.52 बिलियन का निर्यात किया था। शुल्क के बावजूद दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ रहा है, लेकिन नए ड्यूटीज ने भारतीय निर्यातकों में चिंता पैदा कर दी है। खासकर सी फूड, दवा उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, रत्न एवं आभूषण और इंजीनियरिंग वस्तुएं जैसे क्षेत्रों पर सबसे अधिक असर पड़ रहा है। सूरत, कोलकाता और भुवनेश्वर जैसे औद्योगिक केंद्रों में घबराहट का माहौल है। झींगा, श्रिम्प निर्यात करने वालों की खेपों में देरी हो रही है और भारत में बने आईफोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की कीमतें अब अमेरिकी बाजार में समस्या बन सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय स्टेट बैंक SBI के आर्थिक शोध विभाग ने जो विश्लेषण पेश किया है, उसने सबको चौंका दिया है। उनके अनुसार ये टैरिफ का असर भारत से ज्यादा अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिकी उपभोक्ताओं को आयातित वस्तुओं के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। SBI के मुताबिक एक औसत अमेरिकी परिवार को हर साल $2,400 का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा, जिसमें निम्न आय वर्ग के लोगों पर $1,300 और उच्च आय वर्ग पर $5,000 तक का बोझ आ सकता है। साथ ही अमेरिका की GDP में भी 0.4 से 0.5% तक की गिरावट देखी जा सकती है, जो किसी भी विकसित देश के लिए एक बड़ी चिंता की बात है। भारत की GDP विकास दर पर भी इसका कुछ हद तक असर होगा, लेकिन अपेक्षाकृत कम। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारत की विकास दर 0.25 से 0.30% तक धीमी हो सकती है वित्त वर्ष 2025-26 में। लेकिन एक मजबूत पहलू जो भारत के पक्ष में जाता है, वो है घरेलू मांग। भारत में अभी भी लोग खर्च कर रहे हैं और सरकार ने निर्माण और MSME क्षेत्र को सहारा देने के लिए नए प्रोत्साहन पैकेज भी शुरू किए हैं। वित्त मंत्रालय ने जरूर चेतावनी दी है कि वैश्विक मंदी और अमेरिकी शुल्क निर्यात प्रदर्शन को प्रभावित करेंगे, लेकिन दीर्घकाल में भारत की विविधीकरण रणनीति फायदेमंद होगी। यह भी दिलचस्प है कि इस तनाव के बीच भारत ने अपनी निर्यात रणनीति को विविधतापूर्ण बनाना शुरू कर दिया है। अब भारत केवल अमेरिका पर निर्भर नहीं है, बल्कि यूनाइटेड किंगडम, मध्य पूर्व, यूरोप और चीन जैसे नए बाजारों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। EPC और फार्मेक्सिल जैसे औद्योगिक संगठन अमेरिकी अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से संपर्क में है, ताकि कुछ उत्पादों पर शुल्क राहत मिल सके। इसके साथ ही भारतीय कंपनियां जैसे कि RR केबल अपने निर्यात को अमेरिका से हटाकर यूरोप और मध्य पूर्व के बाजारों में भेजने का निर्णय ले चुकी है। तो दोस्तों, ये पूरा आर्थिक शतरंज का खेल है, जिसमें अब हर चाल रणनीतिक हो गई है। ट्रंप की टैरिफ नीति अल्पकाल में जरूर एक झटका देने वाली लगती है, लेकिन दीर्घकाल में इसका असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा हो सकता है। भारत को चिंता जरूर है, लेकिन घबराने का माहौल नहीं है। विविधीकरण, नीतिगत समर्थन और मजबूत घरेलू मांग से भारत इस चुनौती को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा है। आपका क्या मानना है? क्या ये ट्रंप का आर्थिक हमला सफल होगा, या भारत अपनी स्मार्ट नीति से इस चुनौती को भी एक अवसर में बदल देगा? नीचे टिप्पणी में अपनी राय जरूर साझा करें। मैं हूं अर्जुन, मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।